चलिए भाई, तो त्रिभुज का ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में जो डीई है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, ये जो रेखा एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें जो ये डी रेखा है ये बीसी के समांतर है। और हमें दिया गया है कि यदि एडी जो है ये 2.5 हो, यानी कि एडी ये 2.5 है, और डीबी यानी कि ये जो है ये 3 है, और एई जो है ये इतनी जो भुजा की लंबाई है ये है 3.75। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, हमें बताना है AC का मान। ठीक है, तो AC का मान बताना है, ये वाली जो पूरी भुजा है इसका मान बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है कि DE जो है वो समांतर है BC के। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा DE जो है वो दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्योंकि क्योंकि जो DE है ये समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से कह सकते हो, या फिर समानुपातिका आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से कह सकते हो। तो अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। ठीक है, तो AB नहीं, यहाँ पर मुझे कायदे से AD लिखना चाहिए। ठीक, यहाँ पर मुझे AD लिखना चाहिए। ठीक है, हालांकि AB भी सही होता है, पर यहाँ AD लिखना चाहिए। अब AD क्या है? AD है 2.5, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो DB है ये कितना है? ये है 3। और ये जो AE है ये कितना है? ये 3.75 है। और ये जो EC है ये कितना है? ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों को पलट देते हैं भाई। अगर पलटेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा, और पलट देते हैं और दाहिने पक्ष को बाईं तरफ, बाएं पक्ष को दाहिनी तरफ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा EC बटा 3.75। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो किसको दाहिनी तरफ लिखें किसको बाईं तरफ लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस वाले, ये वाला जो पद था भाई, तो इसको हमने बाईं तरफ इधर की तरफ लिख लिया है, और इसको पलट भी दिया है। तो इसको पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2.5। ठीक है, तो EC का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? EC का मान आ जाएगा 3 गुणे 3.75 और बटा 2.5। तो अगर इसको हम 5 से काटें, तो 5 से काटें इसको भाई, तो ये हो जाएगा 5 सते 35, और 5 सते 35 पचाम 25। ठीक, तो ये 0.75 आएगा। या फिर एक काम करते हैं कि दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी एक 0 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे भाई, तो 5 सते 35 पचाम 25 से 75 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो पचाम 25 से 50 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है फिर साफ साफ दिख रहा है 25 से कट जाएगा, तो 25 3 75, 25 दूनी 50। तो यहाँ से ये 3 तरह की 9 बटा 2, यानी कि आ जाएगा 4.5। ठीक, 4.5 आएगा सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से भाई हमें निकालना है AC। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अब चित्र को जरा ध्यान से देखिए। AC बराबर, ये AC है, और AC दो भागों में टूटा हुआ है, एक तो AE और दूसरा EC। ठीक है, तो AC बराबर AE प्लस EC। तो AC बराबर AE प्लस AC। और AE का मान कितना दिया गया था? यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, AE का मान दिया गया था 3.75। ठीक है, तो ये हो गया 3.75 और प्लस, अच्छा AC नहीं यहाँ पर होना चाहिए, क्या भाई? EC है ना, EC होना चाहिए, ये होना चाहिए EC। और EC का मान अभी कितना आया है? ये देखो भाई, EC का मान आया है 4.5। तो 4.5 इसको हम 4.50 मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 75 में 50 जुड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 पीछे बच जाएगा, और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, और 4 3 7 1 8। तो इसका मान आ जाएगा 8.25।
ठीक है, ये आंसर होगा और यही AC का मान है।